कैसा डर है जो दिन निकल गया, अब भी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अब भी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। मैं गौरव शर्मा, गौरव मैथ्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों को पता है हमने एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास लगा दी है और उसके अंदर हमने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए हैं। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने बेसिक बताया था, उस क्लास को आप लोग जरूर देखिए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। तो आज का सेशन हम चालू कर रहे हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तो हम चालू करते हैं। तो 14 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से क्या बोला गया है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चन 15 सोल्व करेंगे। चलिए, तो आपका कॉन्सेप्ट यह है, यदि किसी संख्या में x y z का भाग देने पर शेषफल क्रमशः ए बी सी प्राप्त हों, तो संख्या आपकी क्या होगी। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप किसी संख्या में x y z का भाग दे रहे हैं और भाग देने पर आपका शेषफल a b c प्राप्त हो रहा है, तो भाग दी जाने वाली संख्या और जो शेषफल है उनके मध्य का अंतर हमेशा आपका क्या आना है, बराबर। यानी अगर मैं x में से a घटाता हूं, y में से b घटाता हूं और z में से c घटाता हूं, तो इन तीनों का जो अंतर है वो अंतर हमेशा कैसा आना है, समान आना है। और इस जो अंतर को मैं समान बता रहा हूं, इसे मैं मान लेता हूं क्या, इसे मैं मान लीजिए, मैंने मान लिया है p। इसे मैंने क्या मान लिया है, p। यानी भाग दी जाने वाली संख्या में से अगर मैं शेषफल को घटा रहा हूं, तो जो अंतर प्राप्त हो रहे हैं तीनों से, वो तीनों अंतर समान प्राप्त हो रहे हैं, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, p। तो आपकी संख्या क्या होगी, आपकी संख्या होगी एलसीएम किस किस का, x y z का, और माइनस में कितना, p। यानी तीनों संख्या जिनका आप भाग दे रहे हो उनका एलसीएम और माइनस में जो इनका डिफरेंस निकल रहा है वो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संख्या। अभी हम समझ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे काम करने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप किसी संख्या में 10 का, 12 का और 15 का भाग देते हैं और जिनसे मेरा शेषफल प्राप्त हो रहा है 7, 9 और कितना, 12। तो मैं कहता हूं कि यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं, p की। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं, p की। यानी तीनों के डिफरेंस चेक करता हूं। तो मैंने बोला 10 में से अगर मैं 7 घटाता हूं तो डिफरेंस कितने का आया, 3 का। 12 में से 9 घटाता हूं 3 का। 15 में से 12 गए तो कितने, 3 का। और मुझे पता है कि मैं एलसीएम निकालता हूं भाग दी जाने वाली संख्याओं का, यानी 10, 15 और 12 का एलसीएम। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो आप लोगों को पता है इनका एलसीएम क्या होगा, 60। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं संख्या, तो मैंने बोला संख्या क्या होगी, 60 माइनस का कितना, 3। 60 माइनस का कितना, 3। तो 60 में से 3 गए तो वो संख्या कितनी होगी, 57। अब हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारे शेषफल सही है क्या। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप 57 में 10 का भाग दीजिए, 10 पंजे 50, बचा कितना, 7। 12
चौके 48, बचा कितना 9, 15 का भाग दीजिए, 15 या 45, बचा कितना 12। मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो हमारा एकदम सही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन 15 की। क्वेश्चन में बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45, 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। तो वह संख्या मुझे निकालनी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कहता हूं आप डिफरेंस निकाल लीजिए। आप क्या निकाल लीजिए? डिफरेंस। तो मैंने बोला 15 में से 7 गया कितना बचा 8, 25 में 17 गया कितना बचा 8। तो मैं देखता हूं कि जो आपके डिफरेंस आ रहे हैं इनका जो डिफरेंस है वो क्या आता है? समान। तो यहां भी आपका डिफरेंस आता है 8 और यहां भी आपका डिफरेंस कितना आता है 8। यानी जो मेरे पास पी की वैल्यू निकल कर आई है वो पी की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 8 निकल कर आई है। अच्छा जी, मैंने बोला भाग दी जाने वाली संख्याओं को मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। तो चलो बच्चा मैं एलसीएम निकाल रहा हूं। तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करता हूं तो मैंने बोला 15 को तो मैंने क्या ले लिया सीधा कितना 15। अच्छा 25, 25, 5 यहां पर हो चुका है तो बचा कितना 5। 35, 5 सत्ते 35, 5 हो गया बचा कितना 7। अच्छा 45, 9 पंजे 45, 5 हो गया, 9 में से एक 3 हो गया तो बचा कितना केवल 1 3। बचा कितना केवल 1 3। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं 15 5 75 और गुणा में कितना है 7 या 21, 21 पंजे 105 हासिल लगी आपकी कितनी 10, 21 सत्ते 147 और 10 157। चलिए ये मेरा एलसीएम आया। और लेकिन मुझे पता है कि संख्या निकालने के लिए मुझे क्या पता है? संख्या निकालने के लिए मुझे तीनों के एलसीएम में से घटाना पड़ता है क्या? पी का मान। तो 1575 में से अगर मैं 8 घटाता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है? 1567। आंसर कितना आता है? 1567। ये मेरा यहां पर एक क्वेश्चन। अब बात आती है क्या आप लोग एग्जाम में इतना टाइम खर्च करके क्वेश्चन को सोल्व करोगे क्या? बात क्या आती है? एग्जाम में इतना टाइम खर्च करके क्वेश्चन को सोल्व करोगे क्या? तो मैं कहता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है चलो बात करते हैं। चलिए अच्छा मैं आप लोगों से बोलता हूं कि जो मेरे पास यहां से P का मान आया था वो P का मान कितना आया था 8, जो आप नॉर्मली निकाल सकते हैं क्वेश्चन को देखकर। मुझे ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? मुझे ऑप्शन दिए गए हैं 1575, 1567, 1576 और एक ऑप्शन दिया है 1570। ये मुझे क्या दे रखे हैं? ऑप्शन। अच्छा मैंने बोला P का मान आ रहा है 8। मैंने कॉन्सेप्ट में देखा था कि मैं उस जो एलसीएम आ रहा था उसमें से 8 को क्या कर रहा था? घटा रहा था। अगर मैं यहां पर सब में 8 जोड़ दूं, अगर मैं यहां पर सब में कितना जोड़ दूं? 8 जोड़ दूं तो क्या मेरे पास प्राप्त होने वाली संख्या इन चारों से पूरी तरह विभाजित होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो मैं यहां पर 8 जोड़कर देखता हूं मेरे पास वैल्यू क्या क्या आती है। 1575 में 8 जोड़ा तो मेरे पास आया 1583, 1583। 1567 में जोड़ा तो 1575, 1576 में 8 जोड़ा तो 1584 और अगर 1570 में 8 जोड़ा है तो 1578। मैंने देखा कि यहां पर मेरे पास वैल्यू है 45 और 45 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 गुणा 5, यानी मुझे 9 के भाजकता का नियम अप्लाई करना है। तो मैं देखता हूं क्या पहली संख्या 9 से विभाजित है क्या?
8 और 1 9, 5 और 3 8, पहली संख्या विभाजित नहीं है। 5 और 5 10 और 8 18, ये 9 से विभाजित है। 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये भी 9 से विभाजित है। और ये 8 और 1 9, ये 9 से विभाजित नहीं है। मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। मैंने देखा 9 के साथ क्या है 5, तो इन दोनों में से 5 से कौन सी संख्या विभाजित है, ये वाली। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा 1575। तो एग्जाम में अगर आपको जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई चीज ऐसी लगती है कि मुझे समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए और रिमाइंड कर कर आप वहां से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 16, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 72 80 88 से भाग देने पर 72 80 88 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 52 60 68 प्राप्त होता है। चलिए जल्दी से एक बार मेथड लगा लेते हैं। मैं यहां से p की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो p की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको माइनस करूंगा। कितनी आई 20, यहां भी 20 और यहां भी कितनी 20। चलो तो एलसीएम निकाल लेते हैं भाग दी जाने वाली संख्याओं का। तो अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो मैंने पहली संख्या 72 की 72 ले ली है गुणा। अच्छा 80 10 गुणा 8, 8 यहां पर आ गया, बच कितना गया 10 गुणा 88 11 8 88, 8 यहां पर आ गया, बच कितना गया 11। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 11 दूनी 22, 11 7 77 और 2 79, तो मेरे पास आया 7920। और मुझे अगर संख्या निकालनी है तो मैं जो p की वैल्यू यहां से घटानी है, माइनस में कितना है 20, माइनस में कितना है 20। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 7900। ये आपका क्या आ जाता है आंसर। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथड है, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सोल्व कर देख सकते हैं। तो ये चीजें मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अब बात करते हैं हम आगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। भाग दे रहे हैं 6 का, 9 का, 15 का और 18 का। और भाग देने पर जो शेष बच रहा है वो शेष कितना बच रहा है 4। शेष कितना बच रहा है 4। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालता हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां से बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक जो इसका मेथड होता है, बिल्कुल बेसिक। तो मैंने बोला इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो 6 का मैंने 6 उतार लिया है गुणा 9 के अंदर 3 आ गया है 1, तो बचा कितना 1 3 गुणा 5 तिया 15, 3 आ गया है, बचा कितना 5। और ये मेरा होता है 6 तिया 18, 18 मेरा काउंट हो चुका है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 तिया 15 और 15 छिंगी 90, 5 तिया 15 और 15 छिंगी 90। तो जो मेरा एलसीएम निकल कर आया वो एलसीएम मेरा कितना निकल कर आया 90। मुझसे बोला क्या गया है, मुझसे बोला है कि वो संख्या गुणज कितने का है 7 का। वो संख्या गुणज कितने का है 7 का। वो संख्या गुणज कितने का है 7 का। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं उस संख्या को मान लेता हूं कितना 90x। कितना मान लेता हूं 90x। और शेषफल है 4, तो मैंने इसमें प्लस क्या कर दिया 4। मैंने प्लस कितना कर दिया 4। संख्या को मैंने क्या माना 90x, क्योंकि भाई 90 तो 7 का गुणज है नहीं, तो मैंने माना कि इसका हो सकता है कोई मल्टीपल क्या हो 7 का गुणज। और शेषफल 4 है तो मैंने प्लस में क्या कर दिया 4। अच्छा अगर मैं पूछता हूं कि 90 के पास ऐसी कोई संख्या जो 7 का गुणज हो, तो हमें पता है कि 84 7 का गुणज है, बचा कितना 6x और प्लस में कितना 4।
मुझे ये पता है कि 84x तो 7 का गुणज है, लेकिन अब मुझे 6x प्लस और 4 को भी 7 का गुणज बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी संख्या कितने से विभाजित होनी चाहिए? 7 से। तो मैं कहता हूं यहां पर मैं वैल्यू पुट करना चालू करता हूं। मैं आप लोगों से कहता हूं अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 6 एकम 6, 6 और 4 10। क्या 10 7 का गुणज है? नहीं है। चलो मैंने बोला x की वैल्यू 2 पुट करी, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। क्या 16 7 का गुणज है? नहीं है। 3 पुट करी, 6 तिया 18 और 4 22, नहीं है। 4 पुट करी तो जैसे ही मैं x की वैल्यू कितनी पुट करता हूं? 4, 6 चौके 24, 24 और 4 28, 28 7 का गुणज है। और अगर 28 7 का गुणज है तो मुझे पता चल गया x की वैल्यू कितनी है? 4। तो मैं यहां से संख्या निकाल सकता हूं, मैं यहां से संख्या निकाल सकता हूं। x की वैल्यू 4 पुट करो तो 90 गुणा में 4 और प्लस में कितना? 4, 360 प्लस कितना? 4। आपका आंसर आ जाता है कितना? 364। आपका आंसर आ जाता है कितना? 364। तो ये तो है इस क्वेश्चन का मेथड। ये तो क्या है? इस क्वेश्चन का बेसिक कह सकते हैं या इस क्वेश्चन का मेथड कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके दूसरे तरीके की जो बहुत ज्यादा छोटा है और वहां से आप क्वेश्चन को सीधा सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है? अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि मुझे ऑप्शन यहां पर आप लोगों को क्या क्या दिए हैं। तो ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं 74, 94, 184 और 364। मुझसे बोला है कि जो संख्या है वो कितने का गुणज है? 7 का गुणज। जो संख्या है वो कितने का गुणज है? 7 का गुणज। तो मैंने बोला क्या 74 7 का गुणज है? नहीं है। 94 7 का गुणज है? नहीं है। 184 7 का गुणज है? 7 दूनी 14, 4 बचा, नहीं है। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, केवल 364 7 का गुणज है। तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 364। 2 सेकंड लगेंगे केवल आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल प्राप्त हो? 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त हो रहा है? 1। शेष कितना प्राप्त हो रहा है? 1, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम चालू करते हैं एक बार हमारे क्वेश्चन को सोल्व करना। मैंने कहा एलसीएम, तो 5 का मैंने 5 लिया, 6 का मेरे पास 6 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 आ चुका है, बच कितना गया? 4। 3 तिया 9, 3 आ चुका है, बचा कितना? 3, 12, 4 तिया 12 कंप्लीट हो चुका है। 5 छिंगी 30, 30 चौके 120 और 120 को 3 से गुणा किया तो मेरे पास एलसीएम कितना आया? 360। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि 360 13 से विभाजित है या नहीं, मुझे संख्या निकालनी है। और 360 अगर 13 से विभाजित नहीं है तो मेरे पास जो संख्या निकल कर आती है वो मेरे पास कितनी निकल कर आती है? 360x और शेषफल कितना है? 1। मैं कहता हूं 13 का कौन सा गुणज यहां पर निकल कर आएगा 360x में से? तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं कि कौन सा गुणज आपका निकल कर आएगा। तो अगर मैं इसको चेक करता हूं तो मेरे पास आता है 13 दूनी 26 और बचा कितना? 10, 13 सत्ते 91, कितना बचा? 9। तो मैंने कहा 9 बचा तो मैं 9 माइनस कर देता हूं। 351x प्लस में 9x और प्लस में कितना? 1। मतलब 351 तो 13 से पूरी तरह विभाजित है। अब मुझे किसको चेक करना है? 9x प्लस 1 को। तो x की वैल्यू रखना चालू करते हैं। x बराबर 1 पर नहीं होगा, 2 पर नहीं होगा, 3 पर भी नहीं हो रहा है, 4 पर भी नहीं होगा, 5 पर भी नहीं हो रहा है, 56, 9 चौके 9 छिंगी 54, 55, 9 7 63 और 1 64 भी नहीं हो रहा है, 81 और 1 82 भी नहीं हो रहा है, 9 2 90। x की वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आ रही है वो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ रही है? 10। 9 2 90, 90 और 1 91, 91 13 से पूरी तरह विभाजित
होता है। तो मैं कहता हूं मेरे पास जो यहां से संख्या निकल कर आई, वो मेरे पास संख्या क्या निकल कर आई, 360 गुणा में 10 और प्लस में कितना 1, 3600 प्लस 1, तो मेरे पास आंसर कितना आया 3601। मेरे पास आंसर कितना आया 3601। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से सीधा सोल्व करता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, 361, 721, 1801 और 3601। क्या यही ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं क्या? 361, 721, 1801 और 3601। 13 का गुणज देखना है, 13 दूनी 26 गुणज नहीं है, 13 पंजे 65, बचा कितना 7, गुणज नहीं है, 13 एकम 13, 5 बचा, 13 तिया 39, 11 बचा, 13 का गुणज नहीं है, बचा कितना 3601। और यही आप लोगों का क्या है आंसर। कहा ना चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कंडीशन दी गई है कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। और विभाजित किससे है, 3, 4, 5, 6 और 8 से। तो मैं कहता हूं कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो क्या निकालना है एलसीएम। तो 3 गुणा 4 गुणा 5, 6 में क्या आता है 3 दूनी 6, 3 भी आ गया है, 2 भी आ गया है। 8 में 4 दूनी 8, 4 आ गया है, बचा कितना है 2। मैंने बोला एलसीएम आप लोगों के पास निकल कर आया 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 2, लेकिन मुझे चाहिए कैसी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो मैंने बोला पूर्ण वर्ग के लिए तो मेरे पास हर संख्या के जोड़े कितने होने चाहिए, 2। मैंने बोला अगर यहां पर 3 का एक जोड़ा है तो कितने से और गुणा कर दो, 3 से। अच्छा 4 अपने आप में पूरा है, 2 का स्क्वायर, 5 अकेला है तो कितने से और गुणा कर दो, 5 से 2 अकेला है तो कितने से और गुणा कर दो, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना। 5 25, 25 चौके 100, 100 चौके 400 और 400 को 9 से गुणा किया, 400 को 9 से गुणा किया तो आपके पास वो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आ गई 3600। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 3600। ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं ऑप्शन से बात करता हूं कि आप लोग अगर इसे ऑप्शन से सोल्व करना चाहें तो ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं वापस आप लोगों से वही कहता हूं कि भाजकता के नियम अप्लाई कर देना। भाई किसके नियम अप्लाई कर देना, भाजकता के नियम। आपका क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। तो मेथड मैंने बता दिया है, भाजकता के नियम को आपको खुद से अप्लाई कर। चलिए अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 4000 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 10, 15, 20, 25, 35 में से पूर्णतः विभक्त हो। 10, 15, 20, 25 और 35। तो सबसे पहले तो हमारा एलसीएम निकालने का काम है, तो मैं सबसे पहले यहां से क्या निकालता हूं एलसीएम। 10 का मैंने 10 लिया, 5 तिया 15 तो बचा कितना 3, 5 यहां पर काउंट हो गया है। 20 को लिखता हूं 10 दूनी 20, 10 आ गया है तो बचा कितना केवल 2। 55 25, 5 आ गया है तो बचा कितना 1 5। 5 7 35, 5 आ गया है तो बचा केवल कितना 7। ये मेरा एलसीएम आया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 पंजे 300 और 300 को मैंने 700 गुणा किया तो मेरे पास कितना आया 2100। मेरे पास एलसीएम कितना आया 2100।
मुझसे बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 4000 में से घटाने पर। तो मैंने बोला मुझे 4000 में से मैं कौन सी संख्या को घटाऊं कि मेरे पास कितना आ जाए 2100, मेरे पास कितना आ जाए 2100। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि 2100 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, x उधर गया तो प्लस का, तो x की वैल्यू, और मैं 4000 में से अगर 2100 घटाता हूं तो मेरे पास बचता कितना है 1900। यानी मुझे 4000 में से 1900 घटाना पड़ेगा कि मेरे पास 2100 प्राप्त हो और वह संख्या इन सभी से क्या हो पूरी तरह विभाजित। आपका आंसर कितना जाता है 1900। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं तुम्हारा चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है कि इसका कमेंट क्या आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, जो कि आप लोगों को क्या करना है कमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर लंबी हैं। 75 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर 3 छड़ें दे रखी हैं आपको, जिनकी लंबाई है ये आपको जो दी गई है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। कम से कम यानी लघुत्तम पूछा गया है, एलसीएम निकालते हैं। 35 मैंने पहली संख्या ले ली है गुणा, अच्छा मैंने बोला 40, 8 पंजे 40, 5 यहां पर हो गया, बचा कितना 8 गुणा। अच्छा जी 75 को क्या लिखता हूं मैंने 75 को लिखा 15 5 75, तो मैंने बोला 5 यहां पर हो गया, बच कितना गया 15, कितना बच गया 15। मल्टीप्लाई करते हैं 15 8 120 और 120 को अगर मैं गुणा करता हूं तो 12 पंजे 60, हासिल लगी 6, 12 तिया 36 और 6 42। तो आपके पास जो कम से कम लंबाई का कपड़ा आ रहा है वो आ रहा है 4200 सेंटीमीटर, और आपको ऑप्शन में दिए गए हैं मीटर में। तो मैं बोलता हूं अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आप लोग कितने से भाग लगा दोगे 100 से भाग लगा दोगे। और अगर मैंने 100 से भाग लगाया तो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल, आपका आंसर कितना आता है 42 मीटर। आपका आंसर कितना आता है 42 मीटर। ये आपका बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। बात करें आगे अब। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोलता है 3 रेड लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 35 सेकंड और 40 सेकंड के बाद बदलती हैं। कितना दे रखा है 30 सेकंड, 40 सेकंड और 35 सेकंड के बाद बदलती हैं। तो मुझसे पूछा गया है तो पुनः कितनी देर बाद वो बदलेंगी। जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं रेड लाइट वाले कि पुनः कितनी देर बाद बदलेंगी। एक आते हैं आपके जो धावक होते हैं एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, केवल आपको जो वैल्यू दी गई है उनका आपको क्या निकालना होता है लघुत्तम। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें यहां से क्या निकालना है एलसीएम। और अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो सबसे छोटी संख्या 30 को मैंने 30 लिया गुणा 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 अगर यहां पर कंप्लीट हुआ है तो बचा कितना है 4 गुणा 7 पंचे 35, 5 यहां पर कंप्लीट हो गया, बचा कितना 7। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 7 चौके 28 और 28 तिया 84, तो आपके पास आया 840 सेकंड। 840 सेकंड
तो आपको ऑप्शन में भी सेकंडों में दे रखा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 840 सेकंड। तो ये आपका केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखिए एक बार सभी, अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप सभी लोग केवल वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। एकलव्य ने तो गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया था। मैं तो केवल आप लोगों से यह बोल रहा हूं कि आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं इससे ज्यादा आप लोगों से कुछ नहीं चाहता। बहुत सारे कोचिंग संस्थान आप लोगों से पढ़ने के और पढ़ाने के रुपए ले रहे हैं कि 1899 में कोर्स है, 999 में कोर्स है, 1199 में कोर्स है। मैं आप लोगों से कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, केवल बस आप लोगों से इतना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोला है? 3 रेड लाइट क्रमशः 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के बाद बदलती हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के बाद बदलती हैं। तो पूछा है पुनः वापिस, तो मैंने बोला 10, 20 और 30 नॉर्मल सा है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 सेकंड। भाई तीनों का जो लघुत्तम आएगा वो लघुत्तम कितना आएगा 60 सेकंड, और ये वैल्यू का लघुत्तम तो आप शायद सभी लोगों को पता होगा। तो कुछ नहीं है, केवल चुटकियों के क्वेश्चन होते हैं। इतने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है। चलो एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग नहीं कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग नहीं कराते हैं। रुकिए 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 रुकिए, 25 की बात तो हम बाद में करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन को हम हटा लेते हैं अभी यहां से। पहले हम क्वेश्चन नंबर 24 की वापस बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से यह पूछा गया है कि 1 घंटे में कितनी बार बदलेंगी। पुनः नहीं पूछा गया है, मैंने भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं पढ़ा जल्दी जल्दी में। आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 24 में यह पूछा है कि 1 घंटे में वो कितनी बार बदलेंगी। तो मैंने बोला कि 10, 20 और 30। ये गलती आप लोग मत कर देना एग्जाम के अंदर। तो मैंने बोला इनका जो एलसीएम आया वो एलसीएम कितना आया था 60 सेकंड। कितना आया था 60 सेकंड। मुझसे पूछा 1 घंटे में कितनी देर बाद 1 घंटे में कितनी बार बदलेंगे। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा 3600 सेकंड। कितना 3600 सेकंड। मैंने बोला अगर हर 60 सेकंड में बदल रही हैं, हर 60 सेकंड में 1 बार बदल रही हैं, तो 3600 सेकंड में कितनी बार बदलेंगी? तो 3600 और बटे में कितना 60 में कैंसिल आउट करता हूं, 0 से 0 ये मैंने काटा, तो आप लोगों के पास आया 60 बार। आप लोगों के क्या पास आया 60 बार। अब बच्चे करते क्या हैं कि 60 बार आया और इसे ही आप क्या मान देते हो आंसर। अगर आप इसको ऑप्शन को टिक करके आते हो तो आपका क्वेश्चन हो क्या जाता है गलत। क्यों हो जाता है अब उस चीज को एक बार आप समझ लीजिए। मैंने बोला कि पहले एक बार कभी घंटी बजी होगी, इसके 60 सेकंड बाद दोबारा बजी, इसके 60 सेकंड बाद दोबारा बजी, इसके 60 सेकंड बाद दोबारा बजी। लेकिन पहली बार तो कभी ना कभी बजी होगी ना, उसके बाद तो हर 60-60 के अंतराल में बज रही है। तो मैंने बोला इस पहली बार को काउंट करने के लिए मैं इसमें कितना और जोड़ देता हूं, 1 जोड़ देता हूं, तो आपका आंसर कितना आएगा 61 बार। तो आपका आंसर कितना आएगा 61 बार। तो जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी पहली बार का यहां से काउंट नहीं होता है, तो पहली बार का काउंट भी करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा कितना ऐड करना पड़ेगा 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 61 बार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। जैसे मैंने जल्दबाजी कर दी थी क्वेश्चन को पढ़ने में, आप एग्जाम में बिल्कुल भी ना करें। देखिए एक बार चलिए
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को खुद से बनाना है और सभी का आंसर सही आना चाहिए। 3 पार्ट दे रखे हैं, ए, बी और सी, तीनों आपको सोल्व करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलो अब बात करते हैं आगे। तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों के सामने ये रहा। क्या बोला है? 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी? तो सबसे पहले मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं। तो 2 गुणा 2 दूनी 4 तो 2 आ गया, 2 तिया 6 3 आ गया, गुणा 4 दूनी 8 4 आ चुका है, बचा 1 2 गुणा 5 दूनी 10 2 आ गया, बचा कितना 5 और 12 तो 4 तिया 12 कंप्लीट है। 5 दूनी 10 10 तिया 60 सॉरी 10 तिया 30 और 30 चौके 120 यानी कितना आया 120 सेकंड। कितना आया 120 सेकंड। मुझसे बोला 30 मिनट में कितनी बार। तो 30 मिनट में अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड कितने होते हैं 1800 सेकंड। कितने होते हैं 1800 सेकंड। 60 से गुणा कर लो, 1 मिनट में 60 सेकंड तो 30 मिनट में 1800। अब मुझसे बोला कितनी बार, तो 1800 बटे में 120, 0 से 0 गया, ये मेरा कटा 15 बार। लेकिन मुझे ऐड कितना करना होता है 1, तो आपका आंसर कितना आएगा 16 बार। और 1 हमें क्यों ऐड करना पड़ता है ये मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया था। ये मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया था। तो ये मेरा क्या है क्वेश्चन, देखिए एक बार सभी। अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या बोला गया है? 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको केवल क्या करना होता है एलसीएम। तो मैंने 24 ले लिया है गुणा, मैंने बोला 12 दूनी 24, 12 तिया 36 तो 12 हो गया, तो बचा कितना 3 गुणा। अच्छा 30 सेकंड, 30 को मैं क्या लिख सकता हूं 6 पंजे 30, अगर 6 यहां पर कंप्लीट हो गया बचा कितना 5। 24 पंजे 120 और 120 को मैंने 3 से गुणा किया तो मेरे पास आया 360 सेकंड। मेरे पास कितना आया 360 सेकंड। लेकिन मुझे ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो मिनट में दे रखा है। तो अगर मैं 360 को मिनट में चेंज करूंगा तो मुझे कितने का भाग देना पड़ेगा 60 का। 0 से 0 गया, मैंने 6 से काटा, मेरे पास जो आंसर आया वो आंसर कितना आया 6 मिनट। मेरे पास जो आंसर आया वो आंसर कितना आया 6 मिनट। तो ये आपका क्वेश्चन। चलिए, तो आज का सेशन हम लोगों का इतना ही है। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करना। इसके अलावा मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम लिंक और फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है। तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी वीडियो यहां से अपलोड की जाएंगी उन वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है। बेल आइकन के बटन को क्लिक क्यों करना है? क्योंकि बेल आइकन से आपके पास लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे जो भी चीजें हमारे चैनल पर डल रही हैं। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट दी हुई है दिल्ली पुलिस की, पटवारी की, रीट L1 की और रीट L2 की।
तो जो भी जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है इनमें से, तो उन प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हमारा सेशन इतना ही था। धन्यवाद।